अरे भाई क्लास 9th कैसे हैं आप सब। गर्मी की छुट्टियां चल रही ना, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, घूम भी लीजिए, पढ़ भी लीजिए। घूमना भी ज़रूरी है लेकिन पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है इस बार। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने काफ़ी चेंजेस किए हैं, पता है ना आपको। ठीक है, तो क्लास 9 आपके साइंस में हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? फिजिक्स के बारे में। और ये अभी हम एडवांस वाला फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ये एडवांस साइंस नहीं है। अभी हमने किसको उठाया है? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक को उठाया है। ठीक है, अभी हम एडवांस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि अब की बार जो एनसीईआरटी चली है उसका नाम है एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोरर। अगर हम उसको एक्सप्लोरर कहें तो बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीजें नई नई जान रहे हैं। ठीक है ना। ठीक, तो चलिए आइए हम एक्सप्लोरर से बहुत एक्सप्लोरेशन करते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो आइए भाई देखिए, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर। कौन से चैप्टर? कौन से चैप्टर? चैप्टर मोशन के बारे में। ठीक है, और वैसे चैप्टर का नाम तो मोशन होता था, लेकिन अब एक्सप्लोरेशन के थ्रू जो हमारे चैप्टर का नाम है वो बदल दिया गया है। वो नाम हो गया है मोशन अराउंड अस। ठीक है, मोशन अराउंड अस, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छा खासा डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड के बारे में। भाई साहब, स्पीड क्या होती है? बोलिए, स्पीड के बारे में। अब ये स्पीड क्या होती है, आइए इसको ऐसे समझते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये एक पाथ ले लीजिए। ठीक है, ये एक पाथ हो गया। ठीक, रोड है तो रोड के नीचे भाई थोड़ा सा थोड़ी सी रफनेस दिखाएंगे। ठीक, क्योंकि बहुत स्मूथ रोड है ना, फ्रिक्शनलेस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये रोड है। ठीक, कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है इस तरीके से। ठीक, अब उसको यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है। मान के चलिए वो ए पॉइंट पे खड़ा है, अब उसको बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, बी पॉइंट तक जाना है। सो ए से बी के बीच में, या ए से बी, अगर ये देखें तो ये क्या है? ये ए बी एक पाथ है कि नहीं है? तो वो जो पाथ कवर करेगा, ठीक, वो पाथ कवर क्या कहलाएगा? वो पाथ कवर क्या कहलाएगा? वो पाथ कवर उसकी डिस्टेंस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ या ना? तो ए बी आपकी क्या हो गई? ए बी जो है वो डिस्टेंस हो गई। ए बी कैसे होगी? ए बी डिस्टेंस हो गई। तो जो ए बी डिस्टेंस वो कवर करेगा किसमें? विद इन अ टाइम इंटरवल। विद इन अ टाइम इंटरवल वो उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, या उस बंदे की क्या कहलाएगी? रामू से आमू जो भी यहाँ पे खड़े हैं उनकी क्या कहलाएगी? स्पीड। जितने टाइम इंटरवल में वो ये पाथ को कवर करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? स्पीड कहलाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। क्या हो गया? टाइम टेकन। ठीक, तो ये टाइम टेकन जो है वो क्या है? वो ए और बी के बीच में है, जो कि एक्चुअल में क्या है? पाथ है। ठीक है, जो एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर हम स्पीड को यहां पर लिखें, स्पीड इज इक्वल टू, तो हम सीधा सीधा यहां पर क्या लिख सकते हैं? डी बाई टी। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी स्पीड का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? ये स्पीड हो गई। ठीक, अब अगर ये स्पीड है तो देखिए इसमें ये कैसी है? डिस्टेंस। ये भी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? ठीक, टाइम ये भी आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है भाई। टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जब दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं तो स्पीड कैसी हो गई? अरे कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है ना, तो ये भी कैसी हो गई? ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसका मतलब आप स्पीड किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी तय कर सकते हैं, कैसे भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? स्पीड में कोई डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी है? सिर्फ और सिर्फ स्पीड किस पे बात करती है? स्पीड सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड पे बात करती है, डायरेक्शन पे नहीं। ठीक है ना, किस पे बात करती है? मैग्नीट्यूड पे बात करती है, डायरेक्शन पे नहीं बात करती। क्लियर? समझ में आ गया? रास्ता चाहे जैसा हो, हम चल रहे हैं तो हम क्या गेन कर रहे हैं? स्पीड गेन कर रहे हैं। क्लियर? अब अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी बच्चे? यूनिट ऑफ स्पीड जो होगी वो होगी, देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस की जो यूनिट होगी एमकेएस सिस्टम में वो हो जाएगी मीटर, और टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो एमएस इनवर्स। ठीक है, मीटर पर सेकंड हमने एमएस इनवर्स कह दिया। क्लियर? ये एमकेएस सिस्टम में हो गई। ठीक है, और किलोमीटर पर आर, तो ये क्या हो जाएगी? किलोमीटर, किलोमीटर को ऐसे दिखाइए आर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये ऑब्जेक्ट की क्या हो गई? स्पीड। इसका मतलब स्पीड कैसी हो सकती है? सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब हम डिस्टेंस को कहते हैं कि डिस्टेंस कांट बी जीरो, तो स्पीड कांट बी जीरो आल्सो। तो ये कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर कवर करेगा तो वो स्पीड गेन करेगा, चाहे वो धीमी हो चाहे वो तेज हो, चाहे वो फास्ट चले चाहे वो स्लो चले। ये फास्ट और स्लो स्पीड है, वेलोसिटी है। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई स्पीड। ठीक है ना, मतलब स्पीड। और जैसे मैं यहां से, देखिए मैं यहां पर हूं, अब मैं यहां से ऐसे चल रहा हूं तो मैं थोड़ी सी, भले मैं बहुत ही स्लो स्लो चल रहा हूँ, बेबी स्टेप चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी डिस्टेंस है, भाई जितना बोर्ड होगा उतने में चलूंगा। तो ये मैं क्या गेन कर रहा हूँ? ये मैं एक स्पीड, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, भले वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? मैं स्पीड गेन कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैं चल रहा हूँ बराबर। अब मैं अगर यहाँ से गेट तक अपने घर के जाऊँ तो मैं यहाँ से जब जाऊँगा गेट तक तो मैं कदम चलूंगा कि नहीं चलूंगा? तो एक डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा कि नहीं करूंगा? तो सीधी सी बात है, मैं क्या गेन करूंगा? स्पीड गेन करूंगा। ठीक है, मैं स्पीड को कैरी करूंगा, ओके, क्योंकि मैंने क्या ट्रैवल किया है? डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर हम इतना तो जान गए। ठीक है, हम इतना तो जान गए। अब स्पीड से मिलती जुलती एक चीज आती है। भाई ये बताइए, हम चल रहे हैं यार, तो हम अपने आप को चेंज भी तो कर रहे हैं, अपनी पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, डिस्प्लेस भी तो हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ आ जाए, विद डायरेक्शन वो आ जाए, तो वो किस बदल जाती है? वो बदल जाती है वेलोसिटी में। किस बदल जाती है? वेलोसिटी में। ठीक, कैसे? आइए देखिए इसको, समझिएगा, बहुत अच्छा समझिएगा। आप ए से बी तक चले, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट ए से बी ऐसे भी जा सकते थे, पॉइंट ए से बी ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन सीधा रास्ता हम ए से बी ऐसे चले। ठीक है ना, समझ में आ गया? मतलब अगर ये हम देखें तो हमने यहाँ पर डायरेक्शन को फॉलो किया कि नहीं किया? हाँ या ना? तो जब डायरेक्शन को फॉलो किया तो ये वाला पाथ जो था ये क्या हो गया? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? बोलिए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो किसमें होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक डायरेक्शन में होती है। किसमें होती है? डायरेक्शन में। याद रखिएगा, किसमें होगी? डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अब हम, अगर हम यहां से यहां चलेंगे तब हमारी स्पीड कैसी होगी? हम यहां से यहां चलेंगे तब हमारी स्पीड कैसी होगी? लेकिन जब हम यहां से यहां चलेंगे तब हमारी स्पीड डिफरेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम ए से बी इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम अपने आप को क्या करेंगे? हम अपने आप को डिस्प्लेस कर रहे होंगे। मतलब हम अपने आप को क्या कर रहे होंगे, या हम कवर क्या कर रहे होंगे? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को चूज करेंगे विद टाइम इंटरवल, विद टाइम इंटरवल, तो स्पीड हमारी किस बदल जाएगी? वेलोसिटी में। किस बदल जाएगी? वेलोसिटी में। इसका मतलब अब अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी, एक चीज समझिए, वो डिस्प्लेसमेंट मतलब s अपॉन t। अब अगर यहाँ पर हम यूनिट टाइम ले लें, एक चीज हमें समझिएगा, अगर ये यूनिट टाइम इंटरवल है तब भी जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, ठीक है ना। ठीक, इसका मतलब जो स्पीड है, यहाँ देखिए, जो स्पीड है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे है, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस का मतलब पाथ पे। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे है, डिस्प्लेसमेंट पे। S का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, याद रखिएगा। S का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ये अपना दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, क्लियर, मतलब वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे होगी, डिस्प्लेसमेंट पे। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वो है वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज याद रखिएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक चीज क्या है, फंडामेंटल चीज क्या है कि बेसिकली अगर हम, जैसे हम कहीं चले तो हमने क्या गेन की, बेटा याद रखिएगा, हमने स्पीड गेन की। हाँ, जब आप अपने आप को कहेंगे कि हम इतना डिस्प्लेस हुए हैं इस डायरेक्शन में, तब हमने क्या गेन की, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो वो हमारी क्या होगी, वो हम वेलोसिटी गेन कर ले रहे हैं। ठीक है ना, इसकी भी यूनिट क्या होगी, इसकी भी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में होता है, टाइम होता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, और साथ ही साथ किलोमीटर पर आर। ठीक है, ये किलोमीटर पर आर। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, हमारी जो स्पीड होती है, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनमें स्पीड को मीटर किया जाता है, वेलोसिटी को। ठीक है ना, क्योंकि हम डिस्टेंस ओवरऑल ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली स्पीड को मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है, स्पीडोमीटर। ठीक है ना, और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या लगाया जाता है, ओडोमीटर। ठीक है ना, ओडोमीटर जो मेजर करता है वो डिस्टेंस मेजर करता है, और जो स्पीड मेजर करता है वो स्पीडोमीटर में जो है मेजर करता है। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की चीजें समझ में आ गई। ठीक, ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझ लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड और वेलोसिटी। जब स्पीड डायरेक्शन के साथ इन्वॉल्व होगी, मतलब जैसे ही हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कहने लगेंगे, ठीक है, हम किसको कहेंगे, हम वेलोसिटी को कहेंगे। मतलब बेसिकली तो हम स्पीड कह ही रहे हैं, हम गेन क्या कर रहे हैं, हम स्पीड ही तो गेन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्लास 9 ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अभी तक आप क्लास 8 में साइंस पढ़ रहे थे, अब आपके पास नई नई चीजें आ रही हैं मैथमेटिकल तरीके से, कॉन्सेप्शनल तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्लास 9 वालों बहुत जागने की जरूरत है। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये चीज बहुत जानने की जरूरत है। ठीक, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर हो जाएंगी चीजें।